नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त एक बेहद ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक दूसरे से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भिड़ गए हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक पुराने निर्देश की वजह से जो है झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के तरफ से न्याय गारंटी योजना चलाया जा रहा था, कार्ड बांटा जा रहा था और लोगों का डिटेल्स लिया जा रहा था। उस दौरान ईसीआई के तरफ से एक निर्देश जारी किया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का काम नहीं कर सकती है। और उसी पुराने निर्देश जो कि 2 मई 2024 को जो है ईसीआई की तरफ से जारी किया गया था, उसी निर्देश का हवाला देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज एक सवाल उठाया, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिट्वीट करते हुए भी जो है राज्य के सभी डीसी को दिशा निर्देश दे दिए। और इसके बाद से जो है जवानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी के तरफ से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। दरअसल ये पूरा मामला गोगो दीदी योजना को लेकर के है। दरअसल आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले जो पंचप्रण जो 5 बड़ी घोषणाएं बीजेपी के तरफ से की गई, जिसमें एक गोगो दीदी योजना है, जिसको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जवाब के तौर पे बताया जा रहा है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार हर महीने 1000 रुपये दे रही है और बीजेपी गोगो दीदी योजना के तहत जो है 2100 रुपया देने की वादा की है। लेकिन ये सरकार बनने के बाद का मामला है। लेकिन इसका असर क्यों हो रहा है और राजनीति क्यों इस पे शुरू हो गई है, हेमंत सोरेन भी क्यों इस पे बयान ट्वीट कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि जिस तरीके से न्याय गारंटी पत्र कांग्रेस आम लोगों के पास लेकर के जा रही थी, फॉर्म भरवा रही थी, उसी तरीके से गोगो दीदी योजना का फॉर्म पूरे राज्य भर में जो है झारखंड बीजेपी भरवा रही है, लोगों का डिटेल्स ले रही है और इसके जरिए जो है लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। और अब यहीं पे जो ईसीआई का निर्देश लोकसभा चुनाव के दौरान जो दिया गया था, उसी निर्देश के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की जो व्यवस्था चल रही है बीजेपी के तरफ से जो चलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और अगर किसी तरीके के लोग अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाए। और यही वजह है कि मामला जो है बिगड़ रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। अब तो चूंकि ट्विटर अब एक्स हो गया है तो एक्स पर पोस्ट हो रहा है। पांडे जी, ये जो योजना है, हमने बाकायदा लिखा भी है कैप्शन में कि क्या गोगो दीदी योजना पे जो है सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या वो रुक जाएगा? चूँकि अभी ये योजना तो अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन योजना एक घोषणाओं में है। और क्या ये घोषणाएं इस कदर लोगों तक पहुंच रही है कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो सरकार का काम है अब वो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टियों का जो काम है वो सरकार कर रही है। सरकार किसी का भी मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, एड्रेस ये सब ले सकती है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इसी तरीके का डायरेक्शन दिया था कि अखबार में सर्वे के नाम पे तो ट्विटर, फेसबुक, ये इस तरीके का जो सोशल साइट्स होता है उस पर ट्विटर के नाम पे कि ईमेल आईडी दीजिए, एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, पंजीकरण, मतलब मतदाता का आप डिटेल्स नहीं ले सकते हैं। हाँ। और इस आधार पे यह नहीं शो कर सकते हैं कि कौन सर्वे में आगे है, कौन ज़्यादा भारी पड़ रहा है, और ये भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि आप उसका यूज नहीं करेंगे ना। आप बूथ नंबर अगर किसी का मांग लेंगे, किसी का वोटर आईडी नंबर मांग लेंगे, किसी का मोबाइल नंबर मांग लेंगे, तो हो सकता है चुनाव से पहले आप कुछ लाभ पहुंचा दीजिएगा। तो इस वजह से इसको लेकर चुनाव कमीशन ने
इसको कहा था चुनाव आयोग ने कि इस तरीके की एक्टिविटी से सबको बचना चाहिए, ऑल पॉलिटिकल लेकिन यहाँ पे तकनीकी तौर पे जो हिमंता बिस्वा शर्मा का जो जवाब है पांडे जी, उसको भी पढ़ करके दर्शकों को समझाना चाहिए। सबसे पहले मामला की शुरुआत कैसे हुई वो पहले आपको बता देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये जो ईसीआई का जो निर्देश 2/5/2024 यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो जारी किए गए थे, उस निर्देश को पोस्ट करते हुए लिखा गया कि भाजपा लगातार ईसीआई स्वीप के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और कमीशन सो रही है। आखिर भाजपा को नियम तोड़ने की विशेष छूट है क्या? इसी को रिट्वीट करते हुए हेमंत सोरेन ने यह पोस्ट किया कि सभी उपायुक्त संज्ञान लें एवं सुनिश्चित करें कि ईसीआई के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को भी नियमों को तोड़ने की आज़ादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें एवं सुसंगत धाराओं में मुकदमा दायर करते हुए मुझे सूचना भी दें। और आलम यह है कि डीसी, कई जिलों के जो डीसी हैं वो मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद काफ़ी सक्रिय भी हो गए हैं और कुछ जगहों पे मामला दर्ज करा लिए गए हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। अब देखिए कि इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का जो जवाब है वो तकनीकी तौर पे वो दे रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा यह बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। जब तक हम किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। इसके बाद बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष के भी पोस्ट का हम लोग चर्चा करेंगे पांडे जी। इसको जब यह चूँकि मुख्यमंत्री हैं, ये भी संवैधानिक पोस्ट पे हैं, असम के मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव सह प्रभारी हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो ईसीआई के निर्देश का हवाला दे रहे हैं वो तो तब लागू होगा जब अधिसूचना लागू हो जाए। अभी तो अधिसूचना जारी हुआ नहीं है और अभी तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों का मौका है कि वो अपने लोगों तक पहुंचे, अपना काम करे। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, एक ही बात को व्याख्या दो तरीके से की जा रही है। सिंपल सा बात है, इसको आम दर्शक ऐसे समझेगा। 302 और 304 आईपीसी की धारा, एक आपने मर्डर कर दिया और एक अनजाने में आपसे हत्या हो गई, दोनों में सिर्फ इंटेंशन का चेंज होता है। तो वही चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी ऐसी निजी जानकारी मतदाताओं का आप नहीं जुटा सकते हैं जिससे भविष्य में आप उनको लाभान्वित कर सकें। तो ये कब तक के लिए है? वही तो तकनीकी पेच है ना। अब क्या ये आचार संहिता लगने के दौरान का मामला है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां तो संपर्क करती हैं अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से? बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से अब उसी चीज का व्याख्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी डायरेक्शन आचार संहिता के दौरान ही मान्य है, उससे पहले नहीं। हेमंत जी ने कहा है कि इसको सुनिश्चित करे डीसी की ऐसा काम ना हो। उन्होंने क्या कहा कि पर्सनल डाटा अगर किसी का जुगाड़ किया जा रहा है तो वो गलत है। तो डाटा कौन जुगाड़ कर रहा है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है? फॉर्म भरवा रही है मैया योजना का। तो जाहिर तौर पे जेएमएम परेशान है उससे, तो जेएमएम ने उसको ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया। अब ये डीसी के विवेक पर है क्योंकि वो चुनाव आयोग के अधिकारी भी हैं। वो अब लेंगे कि क्या वाकई में जो अभी पॉलिटिकल पार्टी डाटा इकट्ठा कर रही हैं उसका मिसयूज हो सकता है क्या, या फिर वो अधिकार है भी या नहीं है। क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि जब आचार संहिता लग जाएगी तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले तो हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम मिल ही सकते हैं, हम तो एक काम अपना कर ही सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए कि हेमंत सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ट्वीट है या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा का, ये जो भी सवाल जवाब जो एक दूसरे पे जो बयानबाजी चल रहा है सोशल मीडिया पे, अब तक गोगो दीदी योजना का जिक्र नहीं था, लेकिन अमर बावरी ने इसे खोल दिया है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि गोगो दीदी योजना से गजब डरी हुई है झामुमो, कांग्रेस और राजद। ये मैं पूरा उनका पोस्ट पढ़ रहा हूँ। आगे वो लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह डर अच्छा है। कोई अगर राज्य की महिलाओं को हक देने का प्रयास कर रहा है तो हेमंत जी को परेशानी है। अभी अगर बांग्लादेशियों को किसी योजना का लाभ देना होता तो हेमंत जी समर्थन में सबसे आगे खड़े होते। इसके आगे वो लिखते हैं कि आपके आसपास के मदरसा छाप लोग अधूरी जानकारी आपको देते हैं, इसलिए कुछ चीज़ आपको बतानी आवश्यक है। लोकसभा चुनाव के पूर्व आपकी इंडिया अलायंस को इंडी लिख रहे हैं। इंडी ठगबंधन खुलेआम महिलाओं से फॉर्म भरवा रही थी,
तब मुख्यमंत्री जी को आनंद की अनुभूति हो रही थी। यह नियम आचार संहिता लगने के पश्चात की है। आचार संहिता लगने के पूर्व अगर कोई राजनीतिक दल अपने वादों को लेकर राज्य की जनता के समक्ष जाता है तो उसमें क्या समस्या है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। समस्या सिर्फ वैसे लोगों को है जिनकी जमीन घिसक चुकी है। राज्य के वैसे पदाधिकारी गण भी ध्यान रखें। यहाँ पे वो नेता प्रतिपक्ष हिदायत दे रहे हैं, एक तरीके से ये चेतावनी है अधिकारियों के लिए। वो यह बोल रहे हैं कि राज्य के वैसे पदाधिकारी गण भी ध्यान रखें, समय बदलेगा, परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। ऐसा कोई कार्य न करें कि आप पर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने का मोहर लग जाए और भविष्य में परेशानी खड़ी हो। तो ये एक चेतावनी है सीधी तौर पे नेता प्रतिपक्ष का कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी सरकार के निर्देश पे जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। आगे लिखते हैं कि राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी और राज्य की हर महिला को 11 तारीख को हर महीने 2100 रुपया दिए जाएंगे। इसे कोई भी कुंठित मानसिकता रोक नहीं सकती। आगे जेएमएम को टैग करते हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को टैग करते हुए अमर बाउरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लिख रहे हैं कि काहे कांप रहे हैं। इसका भी जवाब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। पांडे जी, आज जो है राजनीतिक सरगर्मी जो है बढ़ी हुई है, खास करके तो हमेशा बढ़ी रहे सोशल मीडिया पे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जवाब है वो भी पहले बता देते हैं, उसके बाद आपसे फिर बातचीत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया है और लिखा है कि चोर की चोरी पकड़े जाने पर आ गए सीनाजोरी पर। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जवाब है नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को। वो लिखते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है आपकी, तो चोरों की तरह फॉर्म क्यों भरवा रहे थे। चलिए कम से कम अब खुले में मोदी जी के नाम पर फॉर्म भरवाइए और हाँ, अकाउंट नंबर ज़रूर लीजिए, वरना पैसे कहाँ भेजेंगे। दरअसल ये जो गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म है उसमें अकाउंट नंबर नहीं है और इसको लेकर के भी कई तरीके के सवाल सोशल मीडिया पे भी लोग लिख रहे थे कि अगर बीजेपी फॉर्म भरवा रही है तो वो पैसे कहाँ डालेगी। तो उसी पे ये तंज झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कस रहा है नेता प्रतिपक्ष के पोस्ट का जवाब देते हुए, और वो बोल रहे हैं कि अकाउंट नंबर ज़रूर लीजिए वरना पैसे कहाँ भेजेंगे। साथ ही साथ अपनी भूमिका को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे बता रहा है। वो पार्टी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि हमने मैया योजना की सम्मान राशि 15 दिनों में बहनों के खाते में भेजना शुरू कर दिया था। अगला 15 दिन में आप पैसे नहीं पहुँचाए तो राज्यवासी मान लेंगे कि 15 लाख जो है वाला जो जुमला था वो भी इसी तरीके का जुमला गोगो दीदी योजना का भी है। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी को यह बोला गया है कि आपका समय शुरू होता है अब टिक टॉक टिक, मतलब काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है कि अगर 15 दिन में बीजेपी पैसा नहीं पहुंचाती है 2100 रुपया का तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। इसके बाद बाबूलाल मरांडी का भी एक ट्वीट है, उसको मैं पढ़ देता हूं, फिर पांडे जी से मैं बातचीत करूंगा। बाबूलाल मरांडी इसमें जो है क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। बाबूलाल मरांडी भी सीधे तौर पे गोगो दीदी योजना का नाम लेते हुए लिख रहे हैं कि गोगो दीदी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपये प्रति माह भेजे जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। बाबूलाल बोल रहे हैं कि लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस जन कल्याणकारी योजना को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वो अपने मिशन से पीछे हट जाएं। दरअसल आप एक जानकारी ये ले लीजिए कि गोगो दीदी योजना का जैसे लॉन्चिंग हुआ, जैसे घोषणा हुआ है, उसके तुरंत बाद से बीजेपी ने फॉर्म भरवाना जो है शुरू कर दिया है। तो उसके बाद जो है जो परिस्थितियां ग्राउंड पे बन रही है और उसके बाद की ये परिस्थितियां हैं। आगे जवाब देते हुए बाबूलाल बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर से आगाह कर देना चाहता हूं कि आप चाहे जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा लें, हम भाजपा कार्यकर्ता आपके इन दमनकारी हथकंडों और गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। पहले भी आपने कई मुकदमे दर्ज कराए हैं, परंतु हम पीछे नहीं हटे और ना ही हटेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरवाने के कार्य को हर घर तक पहुंचाएं। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। आपकी मेहनत से राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। बाबूलाल आगे बोलते हैं कि मैं आप सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ
कि मैं खुद भी स्वयं आप लोगों के साथ मिलकर अपनी माताओं बहनों के बीच जाकर उनकी उन्नति और प्रगति के लिए गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाऊंगा। दरअसल बाबूलाल मरांडी यह एश्योर कर रहे हैं इस पोस्ट के जरिए कि अगर कोई कार्यकर्ता जिनके मन में डर उत्पन्न हो जाए वो डरे नहीं। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्देश दे रहे हैं उसके बावजूद आप जाइए और लोगों के पास जाकर के फॉर्म भरवाइए। बाबूलाल यह भी बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि मैं भी जाऊंगा और गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म है वो महिलाओं से, माताओं से, बहनों से भरवाऊंगा। तो आप दरअसल देखिए कि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वर्सेस गोगो दीदी योजना जो है ग्राउंड पे चल रहा है और उसी का इम्पैक्ट है कि ना केवल सर बीजेपी जो क्रेडिट लेना चाह रही है कि भाई मैं अब 1000 क्या, मैं तो आऊँगा तो 2100 दूंगा, इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जो है सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से किया जा रहा है कि भाई आप तो पहले 15 लाख तो आज तक दिए नहीं और ये झूठ मूठ का फिर से एक नया फॉर्म भरवा रहे हैं और ये जो फॉर्म भी भरवा रहे हैं तो वो ECI के निर्देशों का उल्लंघन है। देखिए, आप इस बात को समझिए, इस अकाउंट में या जो ये फॉर्म भरा जा रहा है ये सरकार का डाटा नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का डाटा है। इसका बीजेपी उपाय भी निकाल सकती है। बीजेपी ये उपाय निकाल देगी कि आप मिस कॉल मारिए, लिंक जाएगा मोबाइल पे, फॉर्म भर दीजिए। लेकिन सरकार का ये वो तो ECI का जो निर्देश है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। सवाल ये है कि ECI का निर्देश या नियम जो है वो कब इम्प्लीमेंट किए जाएंगे? क्या वो आचार संहिता लागू करने के पहले भी वो लागू हैं या फिर आचार संहिता लागू होने के बाद? जैसे बहुत सारे नियम है ना, नियम कानून है। मैं तो बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का कोई भी डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू होने के बाद ही होगा, लेकिन इसकी परिभाषा अलग है। 302 और 304 का अंतर समझिए। आपने किसी को इंटेंशनली मर्डर कर दिया और आप गाड़ी से जा रहे, कोई धक्का लगा और मर गया, तो आपका इंटेंशन नहीं था, वहाँ 304 दर्ज होता है, तो उसमें आपको बेल मिल सकता है थाने से ही। और 302 में आपको सजा हो सकती है, फांसी की सजा हो सकती है, उम्र कैद हो सकता है। अब डीसी के विवेक पर है कि जो फॉर्म भराए जा रहे हैं वो कहेंगे कि ये डाटा कलेक्ट करके इनको चुनाव से पहले लाभान्वित करने की कोशिश होगी या फिर ऐसा कोई इंटेंशन बीजेपी का नहीं है। तो अब ये सारा काम अधिकारियों पर है। अगर अधिकारी फॉर्म देखेंगे और कहेंगे इसका जो मोबाइल नंबर मांग रहे हो क्या करोगे, आधार नंबर मांग रहे हो क्या करोगे, वोटर ID नंबर मांग रहे हो क्या करोगे, बूथ नंबर मांग रहे हो क्या करोगे, ये बता, तो आप पे इंटेंशन गलत होगा तो वो कभी भी केस हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आचार संहिता हो। आपका इंटेंशन गलत है मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी खास वर्ग, पार्टी, जाति, धर्म के प्रति, तो आप कभी भी पनिशेबल हैं। तो ये कौन तय करेगा कि इंटेंशन सही है कि गलत है? क्या डीसी कर लेंगे अपने हिसाब से तय या फिर ECI इसमें कोई निर्देश जारी करेगा? देखिए, चूंकि दो सवाल हैं। नहीं, डीसी तय करेंगे कि FIR करना है कि नहीं, कोर्ट तय करेगा इंटेंशन तय है कि नहीं। अच्छा, डीसी तो इंटेंशन बता ही देंगे कि ये डाटा क्यों ले रहा था। मतलब अगर गलत धारणा है इसके मन में, चुनाव के दौरान ही लाभान्वित करेगा वोटरों को। क्लीन इलेक्शन कराने के तहत भी उन पे केस किया जा सकता है, इलेक्शन में हस्तक्षेप करने के नाम पे भी हाँ, कि ये किसी पार्टी वर्ग के प्रति लुभाएंगे तो केस तो वो कर देंगे, लेकिन कोर्ट तय करेगा कि सचमुच ये इंटेंशन था कि नहीं। दूसरी बात है कि ये डाटा का क्या करेगी बीजेपी अगर अकाउंट नंबर नहीं मांग रही है तो इसलिए नहीं मांग रही है क्योंकि ये अकाउंट नंबर मांगने का अधिकार या कोई भी डाटा मांगने का अधिकार सरकार को है। सरकार बिना ये गोगो दीदी योजना का ही जो फॉर्म बीजेपी ले जाके सरकार को सबमिट कर देगी कि इनको पैसा दे दीजिए, तो ये दिस इज टेक्निकली रॉन्ग और इसको कोर्ट खारिज कर देगी। अच्छा, मतलब अकाउंट नंबर नहीं मांग सकते? नहीं, सरकार मांग सकती है, सरकार मांगेगी। सरकार है कि इसमें अकाउंट नंबर का मेंशन नहीं। हाँ, फिर सरकार एक फॉर्म निकालेगी, उस फॉर्म को भरना होगा, पब्लिक जो सर्वेंट हैं उसको अप्रूव्ड करेंगे, तब उसके खाते में पैसा जाएगा। मतलब ये आखिरी फॉर्म नहीं होगा। हाँ। अगर जनता मौका देती भी है तो फिर से एक फॉर्म भराया जाएगा। दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं जो नहीं जान रहे हैं। देखिए, ये दरअसल फॉर्म है। मैं अमन जो कैमरा के पीछे हैं, मैं बताना इनको बोलूँगा कि मैं इसको आप दिखाइए फोकस करके अमन। और दरअसल आप देखिए कि यही फॉर्म है जो आम लोगों से, महिलाओं से भरा जा रहा है। मैं कॉलम में क्या क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है गोगो दीदी योजना, और उसके नीचे एक लिखा हुआ है कि हर महीने की 11 तारीख को 2100 सभी महिलाओं के खाते में
पंजीकरण फॉर्म लिखा हुआ है, ऊपर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, बगल में डेट लिखा हुआ है, उसके बाद आवेदिका का नाम, उसके बाद पिता या पति का नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद पंचायत या वार्ड, फिर ब्लॉक, उसके बाद जिला और परिवार में महिलाओं की संख्या, और नीचे फिर लिखा हुआ है आवेदिका का नाम। उसके बाद फिर बीजेपी का जो अपना ये है कि भरोसे की बहार, झारखंड की महिलाओं को हर साल 25,000, गोगो दीदी योजना हर महीने की 11 तारीख को जो है, नीचे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश। तो आप देखिए कि चुनाव से पहले जो है कैसे अपनी योजनाओं घोषणाओं के जरिए जो है आम वोटरों को साधा जाए, और ख़ास करके महिलाओं को, चूँकि महिलाएं जाती हैं वोट करने, सभाओं में सुनने, और घर में एक प्रभावी होती हैं, और वो आसपास चूँकि पैसों का जो ये है महिलाओं तक जब पहुँचेगा, सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में जिस तरीके से, बात को समझिए कि कैसे इसका काट निकाला जाएगा। भारत में हालांकि प्राइवेसी नाम की कानून जो है वो बहुत लुंज पुंज है पूरा, मतलब इसमें कोई भी कुछ भी, मतलब हम मीडिया कर्मी भी कुछ भी छाप देते हैं किसी नेता के प्रति। विदेशों में प्राइवेसी नाम का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल, और चूंकि वहाँ पे ऐसे भी पॉलिटिक्स पे कम, पॉलिसी पे ज़्यादा बहस होती है। दो आएंगे स्टूडियो में बैठेंगे, दो नेता भाषण देंगे, इस पॉलिसी पे इनका क्या थिंकिंग है, इस पे इनका क्या थिंकिंग है, जनता राय कायम करके वोट कर देती है। और यहाँ तो पॉलिसी पे बात ही नहीं हो। हाँ, और यहाँ पे क्या है कि अब बीजेपी, अब इसका अभी जो पब्लिक जा रही है, मतलब कार्यकर्ता जा रही है पब्लिक के पास कि फॉर्म भर के दीजिए, तो डीसी बोले तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है जी, तुम मोबाइल नंबर मांग रहे हो, कल इस पे लिंक भेजोगे, कहोगे पैसा डाल देंगे चुनाव से पहले, इसको वोट दे दीजिए, योर इंटेंशन इज रॉन्ग, इसलिए तुमको केस करेंगे, केस कर देंगे, कोर्ट तय करेगा इंटेंशन सही है कि नहीं है, वो तो बात का मामला है। फिलहाल तो केस हो जाएगा, केस होगा, इसके डर से बीजेपी के कार्यकर्ता अब घर में घुस जाएंगे, फॉर्म नहीं भराएंगे। इस बात को समझिए, इसलिए गोगो दीदी योजना को लाया जा रहा है। लेकिन इसका एक उपाय और है जो बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उभार सकती है, वो एक टोल फ्री नंबर जारी कर देगी और कहेगी सारे महिलाओं को कि मिस कॉल मारिए और लिंक जाएगा। तो अगर आप मिस कॉल मार के आप उस हिस्से में भाग लेते हैं तो दिस इज नॉट बाय फोर्स, आपकी सहमति से आपने मिस कॉल मारा, हमने जबरदस्ती मिस। लेकिन वो भी टोल फ्री नंबर का तो आप प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे। तो ये तो फिर से उसमें आ जाएगा। मान लिया जाए कि कोई भी एक, आप देखिए कि बीच में नॉन बैंकिंग कंपनियों को लेकर के जो है इस तरीके की खबरें हम लोग चूंकि करते रहे, अब कोई टोल फ्री नंबर जारी कर दे रहा है कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो आप इस पर संपर्क करें। तो इसको भी तो फर्जीवाड़ा साबित किया जा सकता है। अगर डीसी को ही सब कुछ तय करना है, और अगर डीसी, चूंकि देखिए अगर नियम कानून तो इस स्तर के हैं, चूंकि इंटेंशन का सारा मसला है, और इंटेंशन खारिज हो जाएगा ना इसमें, तो वो तो फिर कोर्ट में खारिज होगा ना। डीसी नहीं के सस्टेन कर पाएंगे। मैंने एक जारी कर दिया कि मेरे मोबाइल पे जो फोन करेगा हम 1 लाख रुपया देंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कम। हमने किसी को बाध्य नहीं किया, और अगर मैं जाके फॉर्म भरा रहा हूं तब एक तरीके से इंटेंशन का बात हो जाएगा, आदमी लगेगा। आप स्वयं मार रहे हैं तो आपकी सहमति है, और भारत का कानून ऐसा है कि 2 आदमी के बीच अगर सहमति हो तो कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या कोई भी मुकदमा उस पर नहीं हो जाता, कि जबकि दोनों आदमी मिलकर कोई गैर संवैधानिक काम ना कर रहे हो। तो इस तरीके का चीज, बहुत सारे नियम कानून हैं। बहरहाल नियमों को थोड़ा सा किनारे कर लीजिए, चुनाव है, ऐसे भी पूरा होगा कि नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जो टारगेट है बीजेपी का वो पूरा हो पाता है कि नहीं, या फिर जिस तरीके से सरकार, इंडिया अलायंस और अधिकारी सक्रिय हुए हैं, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता डर जाते हैं, अपने घरों में घुस जाते हैं, या फिर बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से एश्योर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा, आप डरे नहीं। नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से अधिकारियों को हड़का रहे हैं, भले ही इशारों में कि भाई ऐसा है कि सरकार कभी भी किसी की बन सकती है, तो तरीके से आप काम करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चुनाव तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। सोशल मीडिया पे बहरहाल यही चल रहा है, गोगो दीदी योजना को लेकर के जो है तरीके से राजनीति शुरू हो गई है। जैसे ही इसमें और कुछ जो बड़ी खबरें निकल करके आती है, फिर से हम लोग हाजिर होंगे। आज रात फिर जो रोज़ाना लाइव आता है हम लोग आते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। और आज
आपको बाकी की जो बीजेपी की जो सीटें हैं उस पर भी हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। कल 21 सीट पे हमने बताया कि पैनल में किनका किनका नाम है जो दिल्ली भेजा गया है। पांडे जी आज शाम तक सारे नामों को और ढूंढ लेंगे क्या पांडे जी? कोशिश करूँगा। तो रात में जो है फिर से आप लोग जुड़िएगा, हम लोग बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, किनका किनका नाम है। तो बहरहाल आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।